मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय आसदेव। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट द कंसर्निंग द अक्यूरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट्स। कोई भी जो हमारे पास रैंडम इवेंट्स आएंगे, रैंडम इवेंट्स कैसे कि अगर हम कोई टास्क खेल रहे हैं तो उसमें से रैंडमली एक कार्ड निकल ड्रॉ कर रहे हैं, कॉइन को टॉस किया तो रैंडमली उसके ऊपर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, या फिर हमने बोल दिया क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में कितने सिक्स लगेंगे, तो इसकी जो कंडीशंस होती है वो सारे क्या आते हैं, रैंडम इवेंट्स में काउंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, और जो टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, तो वो होता है टोटल का आउटकम्स। क्लियर है? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉइन को हमने टॉस किया। किसको टॉस किया? एक कॉइन को टॉस किया। तो एक कॉइन को टॉस किया मतलब दो कंडीशन हो सकती है मैक्सिमम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो कंडीशन होगी। अब दो कंडीशन होगी तो मैंने ये बोल दिया कि उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, फेवरेबल आउटकम मैंने बोला है कि हेड आने की, तो फेवरेबल मेरे फेवरेबल होना चाहिए, तो मतलब कंडीशन क्या है, हेड। तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, क्योंकि हमने एक बार ही टॉस किया, उसमें हेड है कितनी बार? एक ही है हेड। तो यहाँ पे कितना हो गया, फेवरेबल कंडीशन 1 हो गई। टोटल कंडीशन कितनी है अपने पास? 2 है, तो ये हो जाएगी 1/2। इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब 50% चांस हो जाएंगे हेड के आने के। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कितने परसेंट चांस है आपके, 50% चांस है हेड आने के। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? जैसा अभी मैंने बोला कि मैंने एक कॉइन को थ्रो किया है, टॉस किया है, तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स व्हेन वन इवेंट अकर इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही कंडीशन शो हो सकती है, दूसरी वाली नहीं होगी। मतलब अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ रहा है तो हेड नहीं आएगा। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, कि नॉट हेड मतलब वहाँ पे हेड नहीं होगा। अगर हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड लिख सकते हैं, लेकिन नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब 1 में से माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि 1 एक मैक्सिमम वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या लिखते हैं हम, जैसे कि इज लेस इक्वल्स टू 1, मतलब ये 1 के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये होती है प्रोबेबिलिटी की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब इसने कॉम्प्लीमेंट बोला, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है आपके पास, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसके ऊपर एक बार लगता है, इसे बोलते हैं नॉट। तो नॉट हेड, नॉट ई, नॉट टेल, नॉट किंग, तो वो सारे नॉट लग जाएगा आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फॉर सपोज कि आपको बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोल दिया कि किसी भी एक कंडीशन या रैंडम इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी 0.85, और बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की क्या होगी, तो 1 माइनस क्या कर देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.85। तो दैट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ गया, 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो गया, 0.15। ठीक है? अब देखो कुछ टॉपिक्स लेते हैं स्पेशल। जैसे हमने ले लिया कॉइन। अगर एक कॉइन को हमने 1 टाइम टॉस करते हैं तो दो कंडीशन होती है, हेड या टेल। क्लियर है? हेड या टेल। तो इसके ऊपर कितनी हो गई, 2 कंडीशन हो गई। अगर मैं वहीं एक कॉइन को टू टाइम्स टॉस करूँ, या फिर ये बोलूँ कि 2 कॉइन्स को मैंने 1 टाइम टॉस किया, दोनों का मीनिंग तो एक ही है कि मैं 2 कॉइन्स लूँ, 1 टाइम टॉस किया, या फिर 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या बनती है, या तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, या फिर एक हेड एक टेल आ जाएगा, या फिर फर्स्ट टाइम में टेल होगा, सेकंड टाइम में हेड होगा, या फिर दोनों टाइम में टेल आ जाएगा। तो टोटल कितनी कंडीशंस हो रही है, 4 कंडीशंस हो रही है। क्लियर है? अगर यही बात कही कि नहीं मैं तो कॉइन को 3 टाइम टॉस करूंगा, या फिर 3 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करूंगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। क्लियर है? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल।
तो देखो कितनी कंडीशंस बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कंडीशंस बन रही है। हमने फर्स्ट टाइम में क्या किया, एक कॉइन को 1 टाइम टॉस किया तो हेड और टेल 2 कंडीशंस आई। हमने उसी कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो आपके पास 4 कंडीशंस आई, और उसी कॉइन को अगर हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल 8 कंडीशंस बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 8 कंडीशन। तो ये था हमारा कॉइन। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि हमने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, क्लियर है। इसमें एटलीस्ट 1, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 बोला है 1 हेड की, तो मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो मतलब 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक हेड मतलब 3 वाले काउंट होंगे, 2 वाले भी काउंट होंगे और 1 वाले भी काउंट होंगे। काउंट कौन सा नहीं होगा, जिसमें एक भी हेड नहीं हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला ना, कम से कम एक होना चाहिए, तो 0 चलेगा। तो ये वाली कंडीशन काउंट नहीं होगी, बाकी तो काउंट होगी। तो टोटल कितनी है, अपने फेवरेबल कंडीशन कितनी आ रही है, 7 है, कि जो मेरे फेवर में है, जो कंडीशन मेरे फेवर में है वो फेवरेबल कंडीशन। टोटल कंडीशन कितनी है, 8, तो 7/8 इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डाइस। डाई जो हम लूडो खेलते हैं उसमें काम आता है ये पासा। तो इसके ऊपर टोटल 6 नंबर्स लिखे होते हैं। अगर मैं एक डाई को 1 टाइम थ्रो करता हूँ तो मेरे पास टोटल 6 कंडीशंस हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 नंबर ही आने के चांस हो सकते हैं। अब मैंने बोल दिया कि मेरा नंबर 2 है, तो मेरे लिए देखो फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 1 ही है। मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 1 ही है। कौन सी है ये, 2, नंबर 2। तो इसमें देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितनी है मेरे फेवरेबल कंडीशन, एक ही फेवरेबल कंडीशन है, और टोटल कंडीशन कितनी है, 6। तो 1/6 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। अगर हम ये बोले कि नहीं मेरे को तो प्राइम नंबर आना चाहिए, मेरा फेवर में कौन आएगा, प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/6। तो दैट मीन्स 1/2। क्लियर है। अगर यही बात करें हम डाइस 2 की, मतलब एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया गया या फिर 2 डाइस को एक बार थ्रो किया, दोनों मीनिंग एक ही होता है। तो इस कंडीशन में देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर से डाइस 1 के। अगर यही बात दूसरे डाइस में भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर भी क्या आएंगे, दूसरे डाइस में आ सकते हैं। तो इसमें देखो फेवरेबल कंडीशंस कितनी बनती है टोटल, पहले आउटकम्स चेक करेंगे कितने होंगे। तो देखो 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है, 1 के साथ 6 हो सकता है, 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है। एज इट इज़ इसके अंदर टोटल कितनी होगी, देखो ईच नंबर के अंदर 6 कंडीशंस बनेगी। कितनी बनेगी, 6। तो टोटल जो हमारे पास कंडीशंस बनती है आउटकम्स कितनी है, 36। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों नंबर्स, मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 5। जैसे यहाँ पे एक डाइस का नंबर ये है, एक डाइस का नंबर ये है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, सारे एक तरह से देखा जाए तो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, XY कोऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर इन दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 5। तो देखो 5 कहाँ होता है, 4+1 या फिर 1+4, 2+3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3,2, और यहाँ पे आ जाएगा 4,1। तो देखो कितनी कंडीशंस हो रही है आपके पास, 4 कंडीशंस हो रही है। तो अपने फेवर में कितनी है, अपने फेवर में कंडीशंस आ रही है 4। टोटल कंडीशन कितनी है, 36। तो 4/36 मतलब 1/9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हमें जब कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये देखो अपने फेवर में कौन कौन सी कंडीशंस आ रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगी। और टोटल कंडीशन कितनी बन सकती है उसके अंदर, तो वो हो जाएगी 36। तो 4/36 कितना हो गया, 1/9। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है अपना कार्ड्स। अब कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड। टोटल कार्ड्स की बात करें तो वो हमेशा 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें 4 टाइप्स के स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड होते हैं। क्लियर है। ईच कार्ड 13 होते हैं, 13 होते हैं। 13 स्पेड होंगे, 13 हार्ड होंगे, 13 क्लब होंगे, 13 ही डायमंड होंगे। क्लियर है। अब 13 कौन कौन से होंगे, तो इसमें सबसे बड़ा कार्ड होता है उसे बोलते हैं एस, जो सारे के साथ सब में एक 1 होंगे। फिर आता है किंग, उससे छोटा आता है क्वीन, फिर जैक, फिर 10 9 8 7 6 ऐसे करके 2 तक आता है। मतलब 2 से लेकिन 10 तक नंबर होते हैं। बाकी एक होता है एस, किंग, क्वीन एंड जैक। क्लियर है। ये तो 13 कार्ड्स होते हैं इस तरह से। अब बात आती है फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड इसमें 3 होते हैं। फर्स्ट होता है किंग, सेकंड होता है क्वीन एंड थर्ड होता है अपने जैक। किंग, क्वीन, जैक।
क्लियर है। तो सेम हार्ट के अंदर भी किंग क्वीन जैक, क्लब में भी क्या होगा किंग क्वीन जैक, एंड डायमंड में भी क्या होगा किंग क्वीन एंड जैक। तो देखो 3 3 3 3, तो टोटल 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कितने होते हैं फेस कार्ड होते हैं, जिनके ऊपर फेस बना होगा किंग का क्वीन का जैक का। क्लियर है। एस सब में 1 1 होता है, तो 4 एस होते हैं, 10 भी एस होते हैं 4 होंगे, 8 भी कितने होंगे 4 होंगे, मतलब जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स के कार्ड्स कितने होंगे 4 4 होंगे। लेकिन स्पेड का एक होगा, हेड हार्ट का एक होगा, क्लब का एक होगा और डायमंड का भी एक ही अकाउंट होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि रेड कलर के कार्ड्स देखा जाए तो देखो हार्ट रेड कलर का है, डायमंड भी क्या है रेड कलर का है। तो देखो 13 इसके कार्ड हो गए, 13 इसके कार्ड हो गए, तो टोटल कितने कलर कार्ड हो गए रेड कलर के 26 कार्ड्स हो गए। अब 26 की डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 52 आ जाएगा, मतलब 1/2 आपकी क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है। अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं हमने एक रैंडमली एक कार्ड रिमूव किया है, तो उसके अंदर से एस का कार्ड होना चाहिए, किसका स्पेड का, स्पेड के एस का कार्ड होने के प्रॉब्लम। तो इसका देखो स्पेड में एस कितना 1 है, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी 1 ही हुई है। टोटल कंडीशन कितनी है आपके पास 52 है। क्लियर है। टोटल कार्ड्स में से निकाल रहा है। या फिर ये बोल सकता है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेस कार्ड देखो 12 होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, 3 स्पेड के, 3 हार्ट के, 3 क्लब के, 3 डायमंड के, तो 12 हो गए फेवरेबल कंडीशंस। एंड जो टोटल कंडीशंस होती है वो कितनी होती है 52, तो कैंसिल आउट हो गई 3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 13, 3 डिवाइड बाय 13, ये आपकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके। अब कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने सपोज किया कि हमारे पास हमें कुछ गुड पेन दे दिए, 144 गुड पेन दे दिए एंड 6 बैड पेन दे दिए, मतलब 6 तो ख़राब पेन हो गए आपके पास, 144 अच्छे पेन हो गए जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल पेन कितने हो रहे हैं आपके पास 150 हो रहे हैं। अब बोल दिया जाए कि रैंडमली एक पेन को रिमूव कर दो, तो एक पेन को रिमूव किया मैंने, चलो अब ये बोल दिया कि उसमें से गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गुड पेन टोटल कितने आपके पास 144, मतलब अपने पास फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई 144 पेन्स हो सकते हैं जिसमें से आप एक उठा सकते हैं। तो 144 डिवाइड में टोटल कितना आएगा 150, तो ये आपकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी गुड पेन की। यही बोले बैड की, तो ये हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 150। ओके, इसी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन से ट्राई करना। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। क्लियर है। ओके, थैंक यू।